नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल इंसाफ की पुकार में स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं हिसार के अंदर, जहां और यहाँ सभी प्रकार के अनुयायी आते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। संत रामपाल जी के सभी धर्मों के जो भी श्रद्धालु व अनुयायी हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे अनुयायी से मिलाते हैं जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद खान है। तो सर आप कहाँ से आए हो? मैं सर ज़िला गुड़गांव से आया हूँ। तो आप गुड़गांव से हिसार में आए, यहाँ किस लिए आए हो सर? सर मैं अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हेतु हिसार के अंदर आया हूँ। तो सर हम सुनते हैं कि मुस्लिम धर्म है वो दूसरे धर्मों के गुरु नहीं बनाते, तो आपने संत रामपाल जी कैसे गुरु बनाया? सर ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि दो ईमान चल रहा है, एक अल्लाह का और एक मुल्ला का। जो अल्लाह का ईमान है तो हमें यह पता करना पड़ता है कि सबसे पहले कि वो खुदा कौन है। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने अपनी सभी धार्मिक बुकों के अंदर सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिया है और उस प्रमाणित ज्ञान को सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। इसलिए परमात्मा ने उस प्रमाणित ज्ञान के अंदर एक कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, जिसके अंदर परमात्मा ने उस बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये साबित किया है कि वह परमात्मा जिसने आसमान और ज़मीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। बाखबर का मतलब होता है तत्वदर्शी संत, और वो तत्वदर्शी संत आज ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए परमात्मा का जब इस बात का ज्ञान हुआ तब परमात्मा का नाम लिया और परमात्मा के दर्शन हेतु आज हम हिसार के अंदर आते हैं और परमात्मा के दर्शन करके और अपने घर चले जाते हैं। तो सर आप मुस्लिम समाज से, और मुस्लिम समाज में ये धारणा है कि जो अल्लाह है वो बेचैन है, निराकार, दिखाई नहीं देते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जैसा मैंने बताया आपको, दो ईमान चल रहे हैं मुसलमान के अंदर, एक अल्लाह का और दूसरा मुल्ला का। तो ये जो मुल्ला काजी है, इन्होंने बता रखा है कि खुदा बेचैन है, निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। और फिर कहते हैं कि जब मर जाते हैं तो हश्र के मैदान क़यामत के दिन खुदाकार से मुलाकात होगी। तो आप एक बात बताइए, जब खुदा निराकार और बेजून है, वो दिखाई नहीं देता, तो क़यामत के दिन किस खुदा से मुलाकात होगी, वो कैसा है? ना तो इनको पता है। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लगाओ, यानी कि ये खुद झूठे। अंधे की बाई गई अंधे ने, मारक कौन बतासी। एक अंधा चल रहा है, उसके पीछे एक अंधा चल रहा है, तो सामने वाला अंधा, आगे वाला अंधा ये कह रहा है कि आप मेरे पीछे चलो। जब वो खुद अंधा है तो दूसरे के अंधे को भी अपने साथ कहीं गड्ढे में ले जाके डुबोगा। तो इनका ज्ञान ऐसा था। ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की, परमात्मा की उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो आए और उन्होंने परमात्मा का बताया कि वो साकार है, उनका नाम कबीर है और वो 7वें आसमान पर विराजमान है और वो सचखंड सतलोक में है और अपने प्रेमी भक्तों के पास आके किसी न किसी रूप में, यानी कि एक संत के रूप में आके मिलता है और अपने बच्चों को उस परमात्मा के बताई हुई महिमा से अवगत करवा के उस सचखंड में अपनी भक्ति देकर उस सचखंड में ले जाता है, जहाँ जाने के बाद इस संसार में दोबारा नहीं आया जाता। तो सर आप बता रहे हो कि परमात्मा कबीर साहब है, तो आपको इसका प्रमाण कहाँ मिला? देखो, कुरान शरीफ में भी है, बाइबल में भी है, गीता में भी है, वेदों में भी, वेदों में प्रमाणित ज्ञान है। आप जो हमारी किताबें चल रही है जीने की राह और ज्ञान गंगा, मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और कि आप ये जीने की राह और ज्ञान गंगा जो ऑनलाइन चल रही है, इसको फ्री अपना नाम और एड्रेस पे बताइए और आपके घर में फ्री आएगी। तो आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक को पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में प्रमाणित ज्ञान क्या है और उस परमात्मा की भक्ति कैसे होगी। बहुत से धार्मिक गुरुओं ने ये बोल रखा है कि सदग्रंथों को पढ़ने से कुछ नहीं होता। सदग्रंथ जो हैं ये जो है एक मानव रचित है, यानी कि मनुष्य से लिखित है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने बोला वेद मेरा भेद है पर मैं वेदन में नाही, और जोन वेद में मैं बोलूँ ये वेद जानते नहीं। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा ने बताया कि वेद मेरा भेद है, कि वेद में परमात्मा के बताने का रास्ता है, पर जिस परमात्मा के बारे में उसकी भक्ति विधि है वो वेद में नहीं है, वो है सूक्ष्म वेद में, कबीर सागर में। तो परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है पर मैं वेदन में नाही, और जिस वेद में मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान के आधार पर भक्ति की जाएगी, और ये संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया। इसलिए हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को गुरु धारण करके उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब का नाम लिया है, ताकि हम अपनी भक्ति कर सके और सतलोक में जा सके।
तो सर जो भक्ति करते हैं, जो संत रामपाल से जुड़ते हैं, वो बताते हैं हमें आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ होते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी कोई चमत्कार हुआ है? देखो, चमत्कार अगर मैं बताने लग जाऊं तो दिन छोटी पड़ जाएगी, रात छोटी पड़ जाएगी। आप 1 साल तक खड़े रहोगे फिर भी मेरे बताए हुए चमत्कार पर आप और आपके मीडिया कर्मी विश्वास नहीं करेंगे, जो कि सच्चाई है। मैं उस परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं कि हर एक भगत जो यहाँ कम से कम भी आप देख रहे हो लाखों की संख्या में भगत आए, वो उनके घर में कम से कम भी लाखों की संख्या में ही चमत्कार हुए हैं। परमात्मा कहते हैं जो मेरी भक्ति पछोड़ी हुई हमारा नाम ना ले कोई। परमात्मा कहते हैं यदि मेरी भक्ति में कोई शक्ति ना हो तो परमात्मा का नाम कोई ना ले। तो इसलिए यहाँ हर किसी भगत के अंदर, हर किसी भगत के किसी न किसी कारण की वजह, चाहे वो किसी रोग से ग्रस्त था या उसके घर में टोटा आ रहा था या कोई और प्रॉब्लम था, उसका कोई ना कोई परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया है इस भक्ति से, ताकि वो परमात्मा की ओर खींचा चला आया। ठीक है, तो परमात्मा की भक्ति में चमत्कार है, परमात्मा की भक्ति में ही चमत्कार होता है। और वो परमपिता परमेश्वर बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूं कि इस परमपिता परमेश्वर का जो ज्ञान, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और ज्ञान गंगा बुक के माध्यम से जो समाज में वितरित बुक हो रही हैं, उनको पढ़े और परमात्मा का नाम जल्द से जल्द ले। क्योंकि गरीबदास जी की महाराज की वाणियाँ हैं कि भक्त जात है रोगे इस पैरनो। ठीक है, तो परमात्मा की ये वाणियाँ है कि ये जो समय है ना, ये बार बार नहीं मिला। पहली बात तो मनुष्य जन्म नहीं मिलता, मनुष्य जन्म मिल जाता है तो भगवान नहीं मिलता, और भगवान यदि मिल जाता है तो हम गफलत कर जाते हैं। गफलत के मतलब ये होता है कि हम उसको भगवान नहीं मानते। देखो, भगवान किसी ना किसी रूप में आता है, चाहे वो किसी भी संत के रूप में आता तत्वदर्शी संत के रूप में ही है। जैसे चारों युगों के अंदर भगवान तत्वदर्शी संत के रूप में ही आया है। सतयुग में सतसुकृत कहा है, द्वापर में करुणामय कहा है, त्रेता में मुनिंद्र कहा है, और कलयुग में कबीर साहिब रूप में आए थे, और अब आए सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, जो हिसार जेल धाम के अंदर बैठे हैं। तो मेरी सभी भाइयों व बहनों से अपील है, परमात्मा को परमात्मा जानकर और आ जाइए और अपना कल्याण करवाइए। तो आप भगत समाज को और खासकर जो आपके मुस्लिम समाज के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, मुस्लिम समाज को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आप मेरी बातों पे यकीन ना करो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले अपनी कुरान शरीफ को उठाए, जो कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते के द्वारा नाजिल हुई थी, और उस कुरान शरीफ के अंदर जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित ज्ञान बताया, उस ज्ञान को उस कुरान शरीफ में देखो। उस कुरान शरीफ से यदि वो ज्ञान मेल खाता है तो देर ना करो। ये परमात्मा आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, खुदा आए हुए हैं, अल्लाह आए हुए हैं। तो इसको, इनका नाम ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। और आपका मेन मकसद है नमाज पढ़ के, ईद बकरीद मना के, रोज़े रख के, मुसलमानों का मेन मकसद है जन्नत में जाना। पर वो जन्नत में इस विधि से जाया जाएगा, उस विधि से नहीं जाया जाएगा जो वो मुल्ला काजियों के बहकाव में आके कर रहे हैं। तो मेरी सभी मौलवी साहबों से या सभी मुसलमान भाइयों से या जितने भी अपने हिंदुस्तान के भाई बहनों से, उनसे अपील ये है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप आइए और सदगुरु रामपाल जी महाराज के सबसे पहले ज्ञान को समझिए। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि यदि हम कुम्हार के यहाँ जाते हैं तो घड़े को भी बजा बजा के देखते हैं। हालांकि घड़ा खराब नहीं बनाता कुम्हार, फिर भी हम घड़े को बजा के देखते हैं, उसमें पानी डाल के देखते हैं ताकि ये घड़ा खराब है या सही है। तो ऐसे ही पहले परमात्मा की जो बताई हुई बुकें हैं, जो निकाली हुई बुकें हैं, जो गुरुजी ने हमारी जो अपने हाथों से लिखी हुई बुकें हैं, इन बुकों को पढ़ो और परमात्मा और गुरु को बजा के देखो। यदि आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो देर ना करो। देखो, परमात्मा कहते हैं जब आएगा विश्वा बीसा, ना ईसा रहेगा ना मूसा, वो समय आ चुका है। बहुत जल्दी ये विश्व में क्या, पूरे वर्ल्ड में क्या, पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाला ज्ञान। तो जल्दी से जल्दी आइए और अपना कल्याण करवाइए। सत साहिब। तो सर, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जैसे संत रामपाल जी महाराज के साधना चैनल पर 7:30 बजे रोज़ सत्संग आता है, तो आप उस सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी पे हमारे आश्रम से रिलेटेड नंबर चलते हैं, उस आश्रम से रिलेटेड नंबर पे कॉल कीजिए। और जहाँ से भी आप बोल रहे हैं, जिस भी एरिया से बोल रहे हैं, आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का नंबर दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाके आप बिना निःशुल्क नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। और जो चमत्कार हमारे साथ हो रहे हैं वो आप खुद विश्वास कर सकते हो कि वास्तव में भगवान ऐसा कर भी सकता है कि नहीं। भगवान ये कहते हैं, कबीर साहिब कहते हैं कि परमात्मा की डिक्शनरी में असंभव नाम का कोई वर्ड नहीं है। जो आप कहते हो ना ये काम तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहले परमात्मा उसी काम को करके दिखाता है ताकि बच्चे का विश्वास बने और भक्ति करे और पार होए। बोलो सतगुरुदेव। धन्यवाद सर। जय सत साहिब।